नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। रोज हम आपके लिए प्रैक्टिस कराते हैं। आज भी प्रैक्टिस सेट पेपर है 100 क्वेश्चन का। प्रैक्टिस करो, देखो आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लूसेंट पढ़ी है या कोई भी बुक आप प्रेफर करते हो उसको पढ़ के आए हो तो यहाँ पर कम से कम 80 क्वेश्चन सही करो। एग्जाम में भी 80 कट ऑफ जा रहा है आजकल। 100 में से 80 क्वेश्चन सही करो। देखो क्या आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। यहाँ पर कम समय में आपको हम ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं तो प्लीज़ आपसे उम्मीद करते हैं कि एक लाइक ज़रूर कीजिए हमारी इस मेहनत के लिए, जिससे हम आपको रोज प्रैक्टिस कराएं ऐसे ही क्वेश्चन ला के। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आलूयट्टू राज्य का लोक नृत्य है। तो आलूयट्टू जो है ये आपका नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नागालैंड राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है। इन पर बनी जो नदी है राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी ब्रह्माणी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ब्रह्माणी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रबाल भित्तियां और मैंग्रोव विविधता की विशेषताएं हैं। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये आपकी पारिस्थितिकी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पारिस्थितिकी की विशेषताएं हैं ये सब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का वेलविल ओरीविजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है। तो वेलविल ओरीविजा जो महोत्सव है ये आपका अगस्त महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अगस्त का महीना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। जादो पटिया झारखंड राज्य की डैश की एक लोकप्रिय शैली कला है। तो जादो पटिया जो है ये झारखंड राज्य की चित्रकला की एक फेमस शैली है। ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला जादो पटिया जाना जाता है चित्रकला के लिए। अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अंचार झील जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपर्वटी का लगभग 98% 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है। तो भूपर्वटी का 98% भाग जो बना है 8 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें से कार्बन उन 8 तत्वों में नहीं आता। कैल्शियम और ऑक्सीजन आता है, कार्बन नहीं आता, सिलिकॉन भी आता है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से आपकी हीलियम ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर एक, हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। गिरि नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो जो गिरि नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। तो पिछोला झील के तट पर उदयपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वार एक मुख्य कारण है, ज्वार का एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्वार का मुख्य कारण है आपका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण राइट आंसर है। मार्ग मकली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मार्ग मकली ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका केरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है कैलाश श्रेणी का चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। येरना, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदी हैं। तो येरना, वरना और डिंडी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। इडू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोली जाती है। तो इडू मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। असम का राज्य पशु कौन सा है। तो असम का राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा है। ऑप्शन नंबर डी, एक सींग वाला गेंडा राइट आंसर है। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे। अगुआ मतलब प्रमुख थे, जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। तो सिद्धेंद्र योगी जी इनको जाना जाता है आपका कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। तो चंदन का जो पेड़ होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को एक अवार्ड मिला था, जिसका नाम था TX2। तो TX2 नाम का अवार्ड मिला था आपका पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को। ऑप्शन नंबर बी, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को TX2 अवार्ड मिला था। ग्लेशियल क्ले मतलब मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका करेवा। ऑप्शन नंबर ए, करेवा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर की जो मृदा होती है और हिमोड की, इन दोनों को मिलाकर अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव जो हो जाते हैं उसको करेवा कहा जाता है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो लेजिम नृत्य शैली जो है इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी महाराष्ट्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से एक कथन सही है। तो किसी भी संवृत्त सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यह कथन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश की सीमा नागालैंड से नहीं लगती है, बाकी असम से, त्रिपुरा और मेघालय से बांग्लादेश की सीमा लगती है। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है? तो गुणोत्तर श्रेणी में आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात है? तो कुचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कोल्लेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी एक स्थल कणिक अग्नि चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार होते हैं? तो क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपार ये आपके होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान में। ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट चट्टान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मरक विल्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? मकर संक्रांति के समय की बात हो रही है। तो मकर संक्रांति के समय मरक विल्कू केरल में एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खाड़ी मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजित किया जाता है? तो हर साल इको रिट्रीट महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? सो साओ जोआओ उत्सव ये गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य से संबंधित है। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत को चीन से राइट आंसर हो जाएगा। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सोन भंडार गुफाएं भारत में बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो दिल्ली की सीमा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सही आंसर है तो हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा के तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली, और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से लगता है। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश से भी लगता है दिल्ली। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में स्थित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कामत। ऑप्शन नंबर डी, कामत जो ये आपकी चोटी है ये आपकी नेपाल में नहीं है, बाकी मकालू, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा ये तीनों नेपाल में है। ओलोंग डैश का एक प्रकार है, तो ओलोंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये चाय का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी, चाय का एक प्रकार है ओलोंग राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा चाय की खेती किस राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा चाय की खेती किस राज्य में होती है भारत में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बल्लारी जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो यदि सभी दिशाओं में बहेगी तो इस अपवाह पैटर्न को अरीय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अरीय अपवाह
पैटर्न कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डैश सीमाओं का निर्माण जब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी को नीचे ढकेलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे में अभिसारी सीमाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी सीमाओं का निर्माण राइट आंसर है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार का क्षेत्र आपका कहलाएगा कमान क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, ये सिंचाई से रिलेटेड है, मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कमान क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। डैश कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कम घनत्व वाली चट्टानों से आपकी महाद्वीपीय परपटी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महाद्वीपीय परपटी बनी होती है। प्रश्न के लिए महाद्वीपीय परपटी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो अनाईमुड़ी जो स्थित है ये आपकी केरल राज्य में है, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राइट आंसर हो जाएगा। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री ईस्ट राइट आंसर है। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा है? तो उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है आपका डाल खाई नृत्य। ऑप्शन नंबर ए डाल खाई नृत्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर डी धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, नर्मदा या ताप्ती। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी या ताप्ती नदी पर? कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो आपका दक्षिणी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया है। उत्तरी अमेरिका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो तुल्लाल जो है ये आपकी केरल राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए केरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है? क्या पूछा गया है? नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका हजारीबाग ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी फाफामाऊ, वाराणसी और कानपुर ये गंगा नदी के तट पर हैं। हजारीबाग नहीं है। ग्रेट बैरियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से मिलकर बना है? तो ग्रेट बैरियर जिसको कहा जाता है 7 चमकीले तारों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए 7 चमकीले तारे राइट आंसर हो जाएगा। मैगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो मैगुडी मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैगुडी मंदिर कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैग्नीशियम प्रश्न के लिए क्षारीय मृदा धातु के लिए राइट आंसर हो जाएगा। घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो घूमर जो है ये आपकी राजस्थान की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य है। तो चिंकारा जो है ये आपका तारी स्ट्रिंग वाला, जैसे कि आपका गिटार होता है वैसे ही चिंकारा होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप का होता है। मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य है चिंकारा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो दूसरे सबसे अधिक आबादी है आपकी महाराष्ट्र राज्य की। कमेंट करके बताइए पहले नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की संख्या अधिकतम है? तो गांवों की संख्या अधिकतम है बिहार में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिहार में गांवों की संख्या अधिकतम है। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका नलवारी मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी नलवारी मेला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो इन दोनों को मिला के आपका बनता है कैलामाइन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैलामाइन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसको क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के बहाव से यदि प्रवाह हो रहा है, बह रहा है पानी, तो उसको प्रवाह चैनल ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रवाह चैनल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। टेरेस खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर होती है? तो टेरेस खेती जो होती है
ये होती है आपकी पर्वत भूमि पर, ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय भूमि पर होती है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका कीबुल लामजाओ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी, कीबुल लामजाओ उद्यान ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो काटी बिहू पर्व को तुलसी के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तुलसी का पौधा राइट आंसर है। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्तर होरिजोन ए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है? तो इनके अपक्षय के कारण कार्ट मैदानों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कार्ट मैदान राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? तो महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र गंभीर सागरीय मैदान कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गंभीर सागरीय मैदान राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो शिली भवन प्रक्रिया के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, होता है आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टानें राइट आंसर है। सिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन माह के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मोत्सव को मनाया जाता है गोवा राज्य में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, गोवा राज्य, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो चंबा घाटी से होकर बहने वाली और हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली रावी नदी है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रावी नदी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पश्चिम बंगाल, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मूलभूत पादप पोषक है जो कि कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाता है, पोटेशियम। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, कर्नाटक, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, निम्न में से किस राज्य में है? तो कबरताल आर्द्र भूमि ये बिहार में पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो किसी भी एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी का जो निकटतम बिंदु होता है उसको भू समीपक या पेरिजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में आपका बनास नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बनास नदी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उद्गम स्थल है बनास नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉनसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने का एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायवोलो ये आपकी स्थित है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मध्य अंडमान में, ऑप्शन नंबर सी, मध्य अंडमान राइट आंसर हो जाएगा। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? कीबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मणिपुर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है आपकी सैंडलवुड मतलब चंदन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चंदन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में खरीफ, दक्षिण भारत में रबी। तिल की फसल उत्तर भारत में जो है ये आपकी खरीफ की फसल होती है, बरसात के समय लगती है, और
दक्षिण भारत में यही फसल आपकी ठंड के समय लगेगी, जो कि गर्मी में काटी जाती है, तिल की फसल। लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है, तो लोहित नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपकी खजुराहो में स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सांबर सॉल्ट लेक ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान डैश की भूकंप तट से ऊंचाई सबसे अधिक होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो स्थान दिए गए हैं उनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर जो रहेगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रानीखेत की ऊंचाई सबसे ऊपर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी रानीखेत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से खेतड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए खेतड़ी ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी मतलब पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो घटपर्णी अभ्यारण्य जो पिचर प्लांट अभ्यारण्य है ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मेघालय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हिमस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तो ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। अभी आपका लद्दाख अलग हो चुका है, तो लद्दाख में हिमस राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है उसके अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात। ऑप्शन नंबर बी भिलाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में? कमेंट करके बताइए भिलाई कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? कमेंट करके बताइए। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है, तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर्वतीय संरचनाएं राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो 3 नियम ग्रह के गतियों के 3 नियम ये आपके केपलर ने जोहानसन केपलर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ने पारित किए थे, निकाले थे। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये जो है ये आपकी किस नदी के किनारे है? तो पातालपुरी साहिब गुरुद्वारा ये आपका सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सतलज नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में पड़ता है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ेगा त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो गोपुरम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिव मंदिर चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर चिदम्बरम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है पूछा गया है, तो समुद्री तरंग ये अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। बाकी भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट ये अंतर्जनित बलों के कारण होता है। आलूयट राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आलूयट ये आपका नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आलूयट नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो भूटान से होकर बहने वाली नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वांगछू नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और भूटान से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। वांगछू नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य में एक शैली है, तो बोलाक आर्ट जो है ये कर्नाटक राज्य में बहुत फेमस आपकी नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नृत्य शैली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है आपका तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है कि LAC भारत और किस देश के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज ऐसे ही 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।